तो आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी का। फर्स्ट हम अब जो वीडियोस आएंगे वो शॉर्ट वीडियो होंगे और वो सिंगल सिंगल एनालिसिस के ऊपर होंगे। अभी हम सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं। निफ्टी के एनालिसिस को अगर आप ठीक से सब देखना चाहते हैं तो ये डेली का चार्ट है मेरे पास में, जो कि मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें मैंने एक एम बनाया हुआ है और जो कि एम का जो बॉटम है वो कंप्लीट हुआ 13,800 के समथिंग कंप्लीट होता है। अगर आप इसके अलावा एक और जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, हार्मोनिक पैटर्न्स के ऊपर भी अगर आप चेक करेंगे तो आपको जो हार्मोनिक पैटर्न है वो बियरिश बेट मिलेगा आपको। बियरिश बेट बना हुआ है और उसका जो पॉइंट है वो समथिंग इसी लेवल के आसपास भी बियरिश बेट बनता है। आप नंबर जाके चेक कर सकते हैं। ये यहीं पर एक बियरिश बेट बनता है जिसके हिसाब से टारगेट 13,800 होता है। पर जो पोजीशन है वो अभी ऑप्शन चेन के हिसाब से कोई इतनी क्लियर नहीं है कि हम देख सके कि 13,800 आता है कि नहीं आता है। क्योंकि अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन सबसे पहले ओपन करते हैं, ये बैंक निफ्टी की ओपन सॉरी ये निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन हो रही है। 26 मार्च 2021 15:30 लास्ट ट्रेडेड टाइम है। और अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो 14,000 पे बना हुआ है और इसके बाद में 14,300 पर है और एक सपोर्ट और बना हुआ है जो कि 14,500 पर है, जो कि बहुत अच्छे से सपोर्ट बन रहा है। और अगर हम इन मनी पुट की बात करें तो यहाँ पर भी राइटिंग हुई है 15,000 के पुट में, जो कि एक बुलिश सिग्नल बनता है। क्योंकि कोई भी अगर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप कर रहा है तो वो इतनी ज्यादा बड़ी प्रीमियम पे बाय करने के लिए तो नहीं करेगा। वो कुछ तो रीजन होगा जो कि इस पर इतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। और कहीं से भी कोई नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट नहीं है, केवल और केवल 15,100 पर है, जो कि बहुत दूर हो जाता है। यहाँ से 600 पॉइंट दूर हो जाता है और ट्रेडिंग केवल 3 ट्रेडिंग सेशन ही बचे हुए हैं इस वीक एक्सपायरी में। और अगर हम निफ्टी की कॉल साइड की बात करें तो यहाँ पर 14,000 के कॉल के ऊपर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, जो कि अच्छी बात है। पर साथ ही साथ 14,400, 350, 300 इन तीन स्ट्राइक प्राइस पर और 14,400 इन चारों स्ट्राइक प्राइस पर भी ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप नेगेटिव है। और जो कि मतलब यहाँ से पोजीशन कट हुई है, वो सेलर की पोजीशन कट हुई है, बायर की पोजीशन कट हुई है। ये हमें जो डेटा आता है वो देख के बताऊंगा। इस वाले डेटा के ऊपर एनालिसिस जब करेंगे तो बताऊंगा। और इसके अलावा अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो एक 15,000 का निफ्टी पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। 14,700 भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 15,000 और 14,700, 14,800 भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और हल्का फुल्का रेजिस्टेंस एक 14,900 पर भी मिलेगा। तो रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं, सपोर्ट थोड़े कम है। सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 14,500 और 14,300 का बनता है। और निफ्टी के अंदर अगर हम देखें कि चार्ट के ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो ये एरिया है, यहाँ पर भी एक सेम एम पैटर्न बना था। अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये यहाँ से यहाँ तक गया था निफ्टी। और क्योंकि निफ्टी की एक आदत है वो रिपीटेटिव पैटर्न्स फॉलो करती है, रिपीटेटिव पैटर्न फॉलो करती है। तो अगर रिपीटेटिव पैटर्न फॉलो कर रही है तो उसके हिसाब से यहाँ पर एक एम पूरा बनना चाहिए। आप इसको एम भी बोल सकते हैं या रिपीटेटिव पैटर्न में एन भी बोल सकते हैं। एन कैसे बोलेंगे, एक यहाँ से यहाँ और यहाँ पर ये एन, फिर सेकंड नीचे, ऊपर, फिर नीचे, फिर अब सेकंड नीचे, सॉरी ऊपर गया फिर नीचे आया। अब जो नेक्स्ट कैंडल है वो शायद इस वाले हाई को भी क्रॉस करके ऊपर चला जाए। तो हमें हमारे ऊपर है कि हम इसको एन पैटर्न मानना चाहते हैं या एम पैटर्न मानना चाहते हैं। पर निफ्टी एन पैटर्न को ज्यादा फॉलो करती है बजाय एम पैटर्न के। तो पहले भी इस तरीके से एन पैटर्न फॉलो किया हुआ है निफ्टी ने। और यहाँ पर जब हम थोड़ा सा पहले जाएंगे, मतलब 2020 के जो फॉल है उससे पहले अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें निफ्टी में एन पैटर्न बहुत बार पहले भी फॉलो होता हुआ दिखेगा, जो कि यहाँ पर भी था। इस इन एरियाज में बहुत बार छोटे चार्ट के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़े चार्ट पर बहुत बार हमें पैटर्न्स फाइंड आउट करने में मुश्किल हो सकती है। और जो सपोर्ट बनता है वो इसी एरिया में बन रहा है। अगर हम सपोर्ट देखें, निफ्टी का एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ करने की कोशिश करें, और तो पिछली बार भी जो निफ्टी ने सपोर्ट लिया था और यहाँ पर रेजिस्टेंस उसको फेस हुआ था, 3 दिन तक लगातार रेजिस्टेंस फेस हुआ था। फोर्थ टाइम इसको सपोर्ट मिला था यहाँ पर इस एरिया में। और यही वो एरिया है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर लेते हैं। और यहाँ पर फिर से एक बार फिर सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पर सपोर्ट
नहीं लिया, पर यहाँ पर जो बजट वाले दिन यहीं पर क्लोजिंग दी, मतलब यहीं पर रेजिस्टेंस इसको मिला था और इसको ब्रेक करने के लिए इसको गैप अप का सहारा लेना पड़ा था। अगले बार जब सपोर्ट लिया था तो इस एरिया के अंदर लिया था, मतलब यहाँ तक नहीं आया था पर थोड़ा ऊपर तक। फिर उसके बाद में फिर से एक बार और सपोर्ट लिया है और फिर अभी फिर से कल फिर सपोर्ट लिया है, तो मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है निफ्टी के लिए। तो यहाँ से बाउंस बैक पॉसिबल है, हमें वेट करना होगा मंडे के लिए। अब हम चलते हैं, ऑप्शन चेन हमारा एनालिसिस हो गया है, अब हम चलते हैं जो हमारा एंड ऑफ द डे डेटा आता है एनएससी की तरफ से। एनएससी की तरफ से आपको सभी को डेटा मिलता है जो कि बता रहा है कि क्या हो रहा है मार्केट में। ये 25 मार्च के दिन का डेटा है और ये 26 मार्च के दिन का डेटा, मतलब कि आज का डेटा। एफआईआई के पास जो नेट लॉन्ग है वो इंडेक्स फ्यूचर में 46,000 लोड उनके पास इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग है। कॉल में इतने लॉन्ग है, पुट में ये लॉन्ग है, और ये सारा का सारा डेटा हम देख सकते हैं। पर जो कुछ एफआईआईज की अगर हम सबसे पहले बात करें तो उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है मार्केट में, बुलिश पोजीशन, वो बढ़ा रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर में जो ओपन पोजीशन थी, क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि डेटा एक्सपायरी दिन का मैटर नहीं करता है, मैटर करता है। उस दिन जो पोजीशन कट हो चुकी होती है वो इस डेटा के अंदर नहीं आती है, जो बाकी बची हुई पोजीशन होती है वही आती है, जो कि अप्रैल और मई की जो एक्सपायरी की ऑप्शन है उन्हीं के ऑप्शन और फ्यूचर के जो डेटा है वो मई और अप्रैल और मई की एक्सपायरी के थे। तो जो अप्रैल मई और जून की एक्सपायरी के अंदर इंडेक्स फ्यूचर के अंदर एफआईज ने बाइंग करी है, इंडेक्स कॉल के अंदर भी बाइंग करी है, पुट के अंदर जो उनके पास 1,33,000 पुट होल्ड थे, मतलब बाय किए हुए थे, उनको कम करके 1,19,000 ही रह गए, मतलब कि यहाँ पर भी लगभग 14,000 के समथिंग पुट कम हुआ है। स्टॉक फ्यूचर के अंदर इनकी बुलिश पोजीशन है। स्टॉक कॉल जो पहले कम 5,000 शॉर्ट थे, अब इन्होंने 7,000 शॉर्ट कर दिए, पर जो पुट लॉन्ग थे के स्टॉक फ्यूचर के वो अब कम करके इन्होंने स्टॉक पुट को शॉर्ट कर दिया। अगर हम प्रो को देखा जाए तो वो इस इंडेक्स फ्यूचर के अंदर कम 6,000 ही ओपन पोजीशन थी, जो कि अब बढ़ा के 10,000 कर दी, पर स्टॉक कॉल के इंडेक्स कॉल के अंदर जो उनकी 50,000 कॉल शॉर्ट थी, अब उसको केवल बस 16,400 रख लिया। ओके, अब हम थोड़ा सा वापस ऑप्शन चेन पर जाते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन चेन में क्या हुआ है, ये लोड कम हुए हैं। ओके, मतलब कि यहाँ से किसी ने कोई सेलर एग्जिट हुआ है। कौन सेलर था यहाँ पर? इंडेक्स कॉल में सेलर कौन था? प्रो, जो प्रोप्राइटरी रिस्क होती है वो सेलर थे, तो उन्होंने इंडेक्स पुट से कम करी है पोजीशन। और भी जगह पे बहुत सारे जो है वो काम ये सॉरी बहुत सारे इंडेक्स हैं, मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल भी है, वहां से भी कम हुई होगी। 16,000 के कॉल से भी ऑप्शन चेन में कम हुई है, और अगर हम मंथली ऑप्शन चेन भी देखेंगे तो शायद वहां पर भी कुछ ना कुछ हेर फेर हुआ जरूर होगा। यस, यहाँ पर भी हमें कहीं कहीं देखने को मिल रहा है 14,700 पर, 14,800 पर, 15,000 के कॉल पर, इन सभी जगह पर जो ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव होता वो दिखा है, और वो किसकी तरफ से? प्रो की तरफ से, मतलब कि जो ब्रोकर्स है वो बुलिश हो रहे मार्केट पर स्लोली स्लोली। और रिटेल ट्रेडर जो कि कल तक बियर बुलिश थे मार्केट के ऊपर, प्योर बुलिश थे, अब उनके भी थोड़े से वो बियरिश होना शुरू हुए हैं। जो उनके पास इंडेक्स फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन थी उसको कम करके इन्होंने शॉर्ट पोजीशन पे लेके आए। कॉल बाय थे उनको कम करके कॉल शॉर्ट किए हुए हैं। इंडेक्स पुट में जो उनके पास बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशन थी, अब वो इंडेक्स पुट को शॉर्ट पोजीशन कम करके उन्होंने इंडेक्स पुट में भी मतलब बाइंग करी है। और कॉल के अंदर जो शॉर्टिंग करी है वो किसने करी है? रिटेल ट्रेडर ने। ओके, अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे तो यहाँ पर जहाँ जहाँ शॉर्टिंग हुई है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, वहां पर किसने सेलिंग करी है? रिटेल ट्रेडर्स ने। ओके, डेटा हमें ये देख के ये सिग्नल दे रहा है। इसके साथ ही अगर हम और भी अगर स्टॉक फ्यूचर के डेटा को अभी हम अवॉइड करेंगे क्योंकि हमें मतलब नहीं है, तो हम केवल और केवल इंडेक्स के डेटा को देखेंगे। डीआईआई के पास में जो कल 25,000 शॉर्ट थे फ्यूचर के अंदर, वो अब 26,000 हो गए। पुट बाय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, कॉल बाय में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो इंडेक्स के अंदर डीआईआई में थोड़ी सी बियरिश पोजीशन उनकी हेजिंग के हिसाब से उन्होंने बनाई हुई है, तो हम डीआईआई का डेटा को अवॉइड करेंगे बस। अब जो रिटेल ट्रेडर है वो थोड़े बियरिश होते जा रहे हैं मार्केट पर। प्रो जो कल तक बहुत ज्यादा बियरिश थे वो अब कम बियरिश हैं थोड़े, और
जो एफ आई आई है वो वापस मार्केट में